हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस के लिए मैं रोज एक न्यू सेशन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस का लेके आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर भी हैं और आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज, यानी कि ये आप सभी जानते हैं बुक एंड ऑथर्स के टॉपिक से भी कोई ना कोई क्वेश्चंस मिलता है, जो कि स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए देखते हैं मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? आर के नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अरविंद अडिगा। ठीक है, तो इनके बारे में पूछता है। ठीक है, तो ये किसकी, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनको 2008 में बुकर प्राइज अवार्ड मिला था। कौन सी बुक के लिए? यह इनकी जो फेमस कृति है, तो उसको आप याद रखेंगे, वाइट टाइगर। ठीक है, इस तरीके से पूछता है, तो ये आप सबको याद होना चाहिए। इसी तरीके से वीएस नायपोल की पूछता है, इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे? ठीक है, अब बात है ये लोकसभा की, तो चलिए लोकसभा से देख लेते हैं। जैसे कि बात है लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर जिक्र आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 81 के अंदर जिक्र आता है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा 80 में किसका आता है, तो राज्यसभा का, और 79 में किसका आता है, 79 में संसद का। ठीक है, तो आप सरला के नाम से या SRR के नाम से एक ट्रिक बना सकते हैं, SRR। ठीक है, एस से आपका संसद हो जाएगा, ठीक है, आर से राज्यसभा और एल से लोकसभा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और लोकसभा को किस नाम से आता है, हाउस ऑफ द पीपल बोल सकते हैं। ठीक है, या निचला सदन बोल सकते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए वो कौन सा सत्र था, यानी लोकसभा का। ठीक है, तो कौन सा था वो? 18वां सत्र था। ठीक है, अब बात आती है कितने चरणों में इलेक्शन हुआ था, तो ये भी पूछ लेता है कितने फेज में हुआ। तो 7 चरणों में इलेक्शन या वोटिंग हुई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ और क्या पूछता है, तो वो पूछता है कि जो पहला चरण हुआ था, पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 9 अप्रैल 2024 को पहला चरण हुआ था। ठीक है, और लास्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1 जून 2024 को, 7वां चरण। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म डेट याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या था? डे बिफोर पोलिंग, यानी कि जब वोट डलते हैं या गणना होती है। ठीक है, वोटिंग के समय होती है, उससे एक दिन पहले होती है। या आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन, या डिक्लेरेशन जो होता है इलेक्शन की घोषणा होने के बाद, या एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट, यानी कि जब वोटों की गणना होती है या गणित होते हैं, तो उस समय घटना की जाती है। 3 मंथ्स बिफोर द इलेक्शन डेट, या 3 महीने पहले इलेक्शन की जो घोषणा होती है उससे पहले। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, यानी कि कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैरबोर्न क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में? ठीक है, तो दोस्तों स्टेडियम के बारे में भी पूछते हैं। तो बैरबोर्न स्टेडियम किस राज्य में, ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी कि मुंबई में पड़ता है बैरबोर्न स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है गुजरात में मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब नया नाम क्या रख दिया उसका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पड़ता है आपका, धर्मशाला। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेविल्स किस देश की फुटबॉल टीम का उपनाम है? तो रेड डेविल्स किस देश की फुटबॉल टीम का नाम है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेल्जियम की फुटबॉल टीम का नाम है। और फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये पूछ लेता है, 11 होते हैं। इसी तरह हॉकी में भी, और
क्रिकेट में भी, ठीक है। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर वाले प्लेयर्स या खिलाड़ी किसमें खेलते हैं, तो 15 खेलते हैं किसमें, रग्बी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रग्बी जो है वो कौन से देश की नेशनल गेम है या नेशनल राष्ट्रीय खेल है, तो वो कहाँ का है, स्पेन का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से ब्राज़ील दे रखा है, ठीक है। ब्राज़ील का एक क्वेश्चन बनता है जो कि स्टडी जीकेगा कि विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, तो ब्राज़ील में है और नाम पूछ लेता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, रंगराडो फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, रंगरेडो फुटबॉल स्टेडियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। यदि पूछता 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जनगणना की दृष्टि से देश का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाता आपका यूपी। और यदि वो पूछता पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, तो बिहार होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और पूछता जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ठीक है, टेम्पल्स के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, अब तंजौर कहाँ पड़ता है या बृहदेश्वर मंदिर क्या पड़ता है, यदि किसी को पता होगा तंजौर कहाँ पड़ता है तो वो डेफिनेटली इसका आंसर बता सकता है। तो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है। अब बात आती है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, राजा राज प्रथम ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से पूछता है इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर चोल राज्य का कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि फाउंडर ऑफ चोल अम्पायर, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपका ऑप्शन मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मदन मोहन मंदिर केंद्रीय संरक्षित स्मारक, तो ये आपकी पड़ती है कहाँ, उत्तर प्रदेश वृंदावन में, ठीक है। कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश वृंदावन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे हिमाचल से पूछ लेता है ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, चामुंडा मंदिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछता है, तो वो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए आदि। और पूछता है माता रानी का मंदिर, ठीक है, तो माता वैष्णो का मंदिर वो भी कहाँ पड़ता है, जम्मू में पड़ता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड से पूछ लेता है, ठीक है, धारा देवी का मंदिर, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब पूछते हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कर्नाटक से पूछ लेता है मुरुदेश्वर मंदिर हो गया, ये कि बहुत ही फेमस मंदिर है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब जैसे कि ऑप्शन हमारा क्या राइट हो गया, सी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो और कौन कौन से मंदिर आते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछा है बहुत से एग्जाम में, तो उसका नाम क्या है, पागल बाबा मंदिर, ठीक है, पागल बाबा मंदिर, जिसकी 11 मंजिल इमारत वाला मंदिर है, ठीक है। तो वो कौन से स्टेट में, तो वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी तरीके से राजस्थान का पूछता है, ठीक है, गलता मंदिर या जिसे बोलते हैं बंदर मंदिर या बंदर घाटी का मंदिर, तो ये राजस्थान में पड़ता है। ये चीज़ आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है याओशांग त्योहार किस राज्य में स्थित है। अब आप सब देख सकते हैं, या तो डांस का क्वेश्चन पूछता है या फेस्टिवल का पूछता है। और फेस्टिवल वो कौन सा पूछता है जो हाल ही में यानी कि रिसेंटली करंट अफेयर में पूछे गए, तो वो क्वेश्चंस पूछता है इस स्टेट से अकॉर्डिंग, यानी कि फेस्टिवल के, ठीक है। जैसे कि कोई नव वर्ष बनाया गया या किसी ट्राइब ने बनाया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो याओशांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से असम के आप सभी को मालूम ही होंगे, मैंने काफ़ी बार बताया है, ठीक है, रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, ठीक है, कली गोपाल, खेली गोपाल, ठीक है, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इधर नीचे बिहार, बिहार में कौन से होता है, जटा जटिन,
ठीक है, बखिन, और कौन सा होता है, और आपका एक होता है इम्पोर्टेंट, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक मैथिली उत्सव जो होता है वो भी बिहार में होता है, क्योंकि मैथिली कला बिहार की है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, एक होता है विदेशिया, तो विदेशिया भी कहाँ होता है, बिहार में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, यदि हॉर्नबिल होगा सिंपल तो वो नागालैंड में होगा, यदि लिखा होगा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो वो अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। रंगोली बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, भी जैसा कि मैंने आपको बताया असम स्टेट का, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से भांगड़ा गिद्दा, ठीक है, पंजाब के, और पंजाब की मार्शल आर्ट पूछता है तो गतका। ठीक है, ये सब होता है। केरल के आप सभी को पता है कथकली हो गया, ठीक है, ओटम थुलम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, तो ये सब पूछता है। ठीक है, और एक और पूछता है आपका त्रिशूर पूरम पूछता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ होते हैं, ये भी केरल में होता है। ठीक है, थाई पूसम जो है तमिलनाडु का नववर्ष, इस तरीके से पूछता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज द मोटो ऑफ विच 5 ईयर प्लान्स, तो किसका था, तो कृषि का सबसे पहला वाला जो है, यानी कि कृषि जो 5 ईयर पंचवर्षीय योजना आई थी प्रथम, उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, कृषि पे, और सेकंड का क्या था, तो सेकंड का था उद्योगों के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जो पहला मॉडल था वो किस पे बेस्ड, यानी किस पे आधारित था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, और दूसरा जो था महाल नोबिस, पीसी महाल नोबिस, ठीक है, उस पर आधारित था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो फर्स्ट पंचवर्ष यह योजना आई थी वो कब से कब तक थी, 51 से 56, ठीक है, और दूसरी 56 से 61, इसी तरीके से तीसरी 61 से 66। तो इसी में ही पूछता है कि जो हरित क्रांति आई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, तो किसके दौरान आई थी, ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 जो थी उसके अकॉर्डिंग आई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, तो अभी मैंने आपको बता दिया कब थी, 1951 से 1956। इसी तरीके से आपसे पूछता है योजना पास जो हुआ था, तो फर्स्ट योजना पास कब हुआ था, 66 से 69। ठीक है, दूसरा कब हुआ था, दूसरा आपका हुआ था 78 से 80, और तीसरा कौन सा हुआ था, 90 से 92। तो 3 योजना पास हुए थे, ये आपको याद रखना है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो सिर्फ 4 साल तक चली थी, वो ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, फ्लोटिंग पार्क भी बोल सकते हैं आप इसे, या फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, मणिपुर में। ठीक है, जिसमें क्या है, नाचता हुआ हिरन पाया जाता है, उसका नाम क्या है नेशनल पार्क का, केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। मेघालय का पूछ लेता है मेधिनी खलम, ठीक है, डांस, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। 1936 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हेलिस नेशनल पार्क। ठीक है, और अब हाल ही में भी इसका नाम चेंज कर दिया जिम कॉर्बेट का, वो क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दाचीगम कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सतकोसिया कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था, ये पूछ लेता है 1969 में। 1969 में सर्वप्रथम किसको दिया गया था, तो देविका रानी को। ठीक है, उसके बाद 1971 में, यानी कि जो फर्स्ट मेल पर्सन या पुरुष अचीवमेंट जिसको मिली थी वो किसको मिली थी, तो पृथ्वीराज कपूर जी। ठीक है, और इसके बाद पूछता है, तो इसके बाद 1987 यानी कि 1987 में किसको मिली थी, राज कपूर को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपसे पूछ लेगा मनोज कुमार जी अभी रिसेंटली जैसे उनकी डेथ हुई है तो उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस को कब कब मिला। ठीक है,
तो 2015 में किसको मिला था? मनोज कुमार जी को, 2017 में विनोद खन्ना को, और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को। 2019 में किसको मिला था? 2019 में रजनीकांत को, और 1998 में अशोक कुमार को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यूजिक, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अंगामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सैक्रेनई नामक त्योहार या उत्सव मनाती है? तो अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है तमिलनाडु की ट्राइब यानी कि जनजाति, तो टोडा। ठीक है, इसमें बहु विवाह चलता है जो कि बहुत ही प्रचलित है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपकी सिक्किम की पूछता है, तो कौन कौन सी होती है? लेपचा और भूटिया। और आपकी पूछता है मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश और केरल की चेंचू जनजाति। तो चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मिजोरम की पूछता है चकमा जनजाति। ठीक है, चकमा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव या गणगौर त्योहार किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में और कौन कौन से होते हैं? कठपुतली होता है, ठीक है, गणगौर होता है, सुई सिनी होता है, ठीक है, कालबेलिया होता है, सपेरा डांस होता है। तो इस तरीके से पूछता है, घूमर पूछता है, पनिहारी पूछता है। तो ये सब कहाँ होते हैं? बेसिकली राजस्थान में होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। महाराष्ट्र के पूछता है कौन कौन से? लावड़ी, लास्या, ठीक है, ये सब टिपडी, ये सब होते हैं, रंगोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटा शहर जो किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से पूछता है नर्मदा के बारे में। ठीक है, तो नर्मदा के बारे में आप जबलपुर, ठीक है, और कौन सा है? अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये सब चीज़ें पूछता है, तो ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, कोसी, कोसी को किस स्टेट की क्या कहा जाता है शोक नदी के रूप में? तो बंगाल की। ठीक है, बंगाल की दामोदर और बिहार की कोसी। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ गलत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।